जय श्री माता जी की। मेरा नाम बबली है और मैं एक सहयोगी हूँ। श्री माता जी के श्री चरणों में मेरे हृदय से कुछ सवाल उठे, उनको पंक्तियों का रूप देके मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। माँ ने कहा, माँ मुझे लोग बहुत सताते हैं, मैं क्या करूं? माँ ने कहा, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, माँ मुझे पार होना है। माँ ने कहा, भ्रमित क्यों हो रहे हो? तुम तो पार हो चुके हो। मैंने कहा, माँ तत्व क्या है? माँ ने कहा, जब तुम्हारी कुंडली जागृत होकर के तुम आत्मा स्वरूप हो जाते हो और साक्षी स्वरूप में उतर के तुम्हें सत्य का और असत्य का भेद होने लगता है और तुम सत्य के साथ खड़े रहते हो, वही तो तत्व है। तुम्हें जो समझ आती है, जिसमें निर्विचारिकता तुम्हें प्राप्त होती है, सुख दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। न तुम सुख के साथ खड़े होते हो, न दुख के साथ खड़े होते हो, तुम मात्र मध्य में खड़े होते हो। जो ये एक अवस्था तैयार होती है, जो तुम्हें समाधानी बनाती है, उसी ही अवस्था को तत्व कहते हैं। मैंने कहा, माँ तुम मुझे कब मिलोगी? माँ ने कहा, जब भी तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे पास ही तो होती हूँ। मैंने कहा, माँ ये समस्या एक सहयोगी पे क्यों आती है? माँ मुस्कुराई और बोली, समस्याएं सहयोगी पे नहीं आती, समस्याओं में सहयोगी खुद को उलझा लेता है। जब तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हुई थी, अर्थात कुंडली तुम्हारे भीतर जागी थी, मैंने तो उसी पल तुम्हें सब समस्याओं से मुक्त कर दिया था। तुम तो तुम्हारी नासमझी के कारण ही समस्याओं में उलझे हुए हो। उठो, खुद को जानो, तत्व में उतरो। कोई समस्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद में एक समाधान हो। मैंने कहा, माँ मेरे घर वाले सहयोग नहीं करते। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, उनका समय नहीं आया, तुम तो हो ना। तुम सत्य में हो, तुम सत्य में आकर के तत्व में उतरो, तत्व में उतर के समाधानी बनो और समाधान में उतर के बिल्कुल शून्य की स्थिति पे जाकर के उनकी कुंडली को उठा दो और एक प्रार्थना करो मुझसे कि माँ इनकी कुंडली को आप अपने श्री चरणों में ले लीजिए। धीरे धीरे घटना घटित होगी और वो एक दिन उनकी कुंडली खुद समझ जाएगी कि उनका सही और प्राप्त करने की अवस्था जिसको वो ढूंढ रही है, आदि शक्ति ही है, कुंडली ही है। वो एक दिन खुद आ जाएंगे, मगर तुमको मुझ पे छोड़ना होगा। मैंने कहा, माँ मेरे ऊपर पैसे की बहुत समस्या है। फिर माँ मुस्कुराई, बोली, साक्षी स्वरूप में उतर के मेहनत करो। मैंने मेहनत करने से तो नहीं मना किया तुमको। हाथों पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो पैसा नहीं आएगा। तुम कोशिश तो करो, उतना जरूर मिलेगा जितने की तुम्हें आवश्यकता है। मैंने कहा, माँ मुझे सब तंग करते हैं। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, तंग तो वो हो जाएंगे जो तुम्हें करेंगे। तुम साक्षी स्वरूप में उतरो और मुझे बुलाओ। जब तक तुम खुद समाधान ढूंढोगी, तब तक मैं समाधान कैसे करूंगी? जब तुम ही सब काम कर लोगी तो गण क्या करेंगे? मैंने कहा, माँ मैं बहुत उदास हूँ। माँ ने कहा, उदास क्यों होती हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। सुखशमना में जब चाहो चैतन्य लहरियों में प्यार से
मुझे बुलाओ, मैं तो हूँ। जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो उदास क्यों होते हो? अपनी मुस्कुराहट को पेड़ पौधों के चैतन्य में ढूंढो, दूसरों को खुश करने में मुझे ढूंढो, खुद को तुम ध्यान में उतार के मुझे ढूंढो, समाधान में मुझे ढूंढो, हर एक उस चीज में मुझे ढूंढो जहाँ से प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तुम उदास कैसे हो सकती हो? मैंने कहा, माँ, आज अकेलापन महसूस हो रहा है। माँ ने कहा, अकेलापन क्यों? क्योंकि तुम विराट से भिन्न समझ रही हो खुद को। जब तुम विराट के साथ एकाग्रता प्राप्त कर लोगी तो तुमसे भिन्न तो कुछ नहीं है। तुम्हें तो हर चीज में खुशी महसूस होगी, एक अबोध बालक की तरह। जिस तरह जब जब वो माँ को देखता है तो उसे अनंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। माँ 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 कह बुलाता है और उसे सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मैंने कहा, माँ, मेरे अपने मुझे कष्ट देते हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे अपने वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हारे अपने वो हैं जो तुम्हें परम से मिलाने में तुम्हारी सहायता करें। तुम सबको क्षमा कर दो, वो अबोध है, इसीलिए तो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। हाँ, अगर वो ज्यादा तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं खुद देख लूंगी। बस तुम उन्हें क्षमा करती रहो और अपने प्यार की शक्ति का प्रयोग करो। मैंने कहा, माँ, जीवन का सार क्या है? माँ ने कहा, जीवन का सार सिर्फ और सिर्फ परम को प्राप्त करना है। संसार झूठ है, लेकिन संसार सत्य भी है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, किंतु उस सत्य में हमें एक साक्षी स्वरूप में उतर करके उस परम को प्राप्त करना, यही सत्य है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो माया है, किंतु बाहर की दृष्टि से वो सत्य है। जब हम आंतरिक दृष्टि में जागृत हो जाते हैं तो ये सत्य भी हमें भ्रम महसूस होता है। मैंने कहा, माँ, कब वो अवस्था प्राप्त होगी जब माँ मैं 1000 सहयोगियों में चुनी जाऊंगी? माँ ने कहा, तुम जो ये सोच रही हो ना कि मुझे 1000 सहयोगियों में उतरना है, ये भ्रम है। तुम भ्रम से निकलो, सत्य में आओ। तुम तो हो ही न पहले स्थान पे, कारण कि जिस इंसान को सुख दुख लाभ हानि परेशान नहीं करते, जो समाधान में उतर जाता है, जो माँ को पूर्णतः समर्पित हो जाता है, हर एक हालात में जो उस परम तत्व को ही महसूस करता है, खुशी में भी तत्व अर्थात चैतन्य की लहरियों को जो अनुभव करता है, जो चैतन्य लहरियों को बांटता है और जो एक समाधानी होता है, वही उन 1000 सहयोगियों में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। क्या तुमने उस तत्व को प्राप्त किया? ये प्रश्न तुम मुझसे न पूछ के अपने आप से पूछो। जब क्या तुम उलझना छोड़ चुके? क्या तुम गिरना छोड़ चुके? क्या तुम्हें तत्व पे पूरा उतरना आ गया? क्या तुम्हें कुंडलनी का सार आ गया? कहीं तुम थोड़ी सी विचलित स्थिति में विचलित तो नहीं हो जाते? कहीं तुम ऐसा तो नहीं बार बार गिर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई भी अवस्था तुम्हें डिगा रही है? अगर ऐसा है तो अभी वक्त है, उस समाधान को समझो। मैंने जो तुम्हें दिया है उसे पाओ और पूर्णतः तत्व में उतरो। यही वो अवस्था है जहाँ पर जा करके तुम उस परम को प्राप्त कर सकते हो। अभी तो एक ही बाल खुला है, तुम्हें तो सूक्ष्म ना के वो मोटी परत को पार करना है। अभी से हार गए, अभी तो बहुत आगे जाना है। मार्ग ध्यान ध्यान ध्यान। जय श्री माता जी। माँ, आपकी बेटी बबली आपके श्री चरणों में आपके प्रति जो मेरे हृदय से भाव उतरे, उसका समाधान आपने ही किया। माँ, अपनी बेटी पे अनंत कृपा अनंत
है माँ। माँ आपकी कृपा हो माँ, सब सहयोगियों पे आपकी कृपा हो माँ। माँ ये वही सवाल है जो मेरे हृदय में से उत्पन्न हुए और हर सहयोगी के हृदय में होते हैं माँ। माँ इन पंक्तियों के माध्यम से आपने ही समाधान दिया माँ। जय श्री माता जी।